नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। क्या है उन 5 अनुच्छेदों में जिनमें एक देश एक चुनाव के लिए करना होगा बदलाव। राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसे समिति के सदस्यों ने राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद तैयार किया है। इसमें बताया गया है कि अनुच्छेदों में क्या संशोधन होंगे और इनकी जरूरत क्यों है। एक देश एक चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 18,626 पेज की इस रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। रिपोर्ट में समिति ने अनुच्छेदों का जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि यदि देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने हैं तो इन अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसे समिति के सदस्यों ने राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद तैयार किया है। इसमें शासन प्रशासन, राजनीतिक स्थिरता, खर्च और वोटरों की भागीदारी समेत कई मुद्दों पर विचार रखे गए। इसमें यह भी बताया गया है कि संविधान के इन अनुच्छेदों में बदलाव की जरूरत क्यों है और क्या बदलाव प्रस्तावित है। कौन से हैं वे अनुच्छेद जिनमें करने होंगे बदलाव। अनुच्छेद 83। संविधान के इस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए प्रावधान है। लोकसभा के लिए नियम है कि इसका कार्यकाल 5 साल का होगा। अनुच्छेद 83(2) में प्रावधान था कि इस कार्यकाल को जरूरत पड़ने पर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 83 ही राज्यसभा को भंग होने से बचाता है। इसी में प्रावधान है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी। यथासंभव उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में रिटायर होंगे और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाएंगे। अनुच्छेद 85 यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है। इसी अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि सदन के सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। हालांकि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 172 के बारे में। इसके तहत राज्यों की विधानसभा के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्यों की विधानसभा पहली बैठक से लेकर अगले 5 साल तक के लिए जारी रहेगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि आपातकाल है तो देश की संसद विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है, उससे अधिक नहीं। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 174 के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के संबंध में जो शक्तियां राष्ट्रपति को देता है, ठीक उसी तरह अनुच्छेद 174 विधानसभा भंग करने या उसके सत्र बुलाने का राज्यपाल को अधिकार देता है। अनुच्छेद 327 अब क्या है ये जानिए। इस अनुच्छेद के तहत समय समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी मामलों के प्रावधान किए गए हैं। इसमें मतदाता सूची की तैयारी, परिसीमन और सदन के गठन को सुनिश्चित करने का अधिकार है। यह होगा बदलाव समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि संशोधन क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव का उद्देश्य सिर्फ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में बदलाव करना है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि संशोधन का उद्देश्य सदन की समय सीमा को 5 साल से ज्यादा बढ़ाना नहीं है। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 174 में संशोधन का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि यदि लोकसभा या विधानसभा भंग होती है और मध्यावधि चुनाव होते हैं तो दूसरी चुनी सरकार सिर्फ उतने समय तक के लिए काम करेगी जितना समय 5 साल पूरा होने में शेष है। यानी अगर कोई सरकार 2.5 साल बाद ही भंग हो गई तो अगली चुनी सरकार सिर्फ 2.5 साल ही काम करेगी। 5 साल पूरे होने पर एक साथ चुनाव होंगे। अनुच्छेद 327 में संशोधन कर परिसीमन के बाद एक साथ निर्वाचन शब्द जोड़ा जाएगा। संविधान के 5 अनुच्छेदों में बदलाव की जरूरत क्यों है? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने
रिपोर्ट में बताया है कि आखिर इन संशोधनों में बदलाव की जरूरत क्यों। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हर साल 4 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में राजनीतिक दल, विधायक, केंद्र सरकार और नेता संसाधन सब चुनावों में लग जाते हैं। इससे कामकाज भी बाधित होता है और खर्चा भी बढ़ जाता है। इसलिए देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है, जो इन अनुच्छेदों में बदलाव के बिना संभव नहीं है। इससे पहले 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट में भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इन अनुच्छेदों में बदलाव की सिफारिश की गई थी। एक साथ होते थे चुनाव, कैसे पड़ी अलग अलग होने की परंपरा। रिपोर्ट में बताया गया कि पहले लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होते थे। 1951-52 में एक साथ ही चुनाव हुए थे। 1955 में पहली बार सिर्फ आंध्र प्रदेश में अकेले चुनाव हुआ था। 1957 में फिर एक साथ ही चुनाव हुए। 1960 में आपातकाल लगाकर केरल की विधानसभा को भंग कर दिया गया और यह चुनावी चक्र के तालमेल से बाहर हो गया। इसके बाद 1964 में नागालैंड का गठन हुआ और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना। इनके चुनाव 1964 में हुए और यह भी चुनावी चक्र से बाहर हो गए। इसके बाद कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग हुई और अलग अलग चुनाव का क्रम चल निकला। 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई और 1971 में नए निर्वाचन हुए और देश में अलग अलग चुनावों की नींव पड़ गई। समिति में कौन कौन है जो इस बारे में फैसला कर रहे हैं, जिन्होंने रिपोर्ट बनाई। वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करने के लिए यह समिति पिछले 2 सितंबर को गठित की गई थी। इसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एन.के. सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी सदस्य हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य अर्जुन राम मेघवाल और सचिव नितेन चंद्र हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।